22 जून 2017 की बात है नाजरीन। मारूफ साफ़ी सोहेल वड़ाइच एक कॉलम लिखते हैं पार्टी इज़ ओवर, और उसके चंद दिनों बाद उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को बरतरफ कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट उन्हें डिसक्वालीफाई कर देती है, और इस खबर के सामने आते ही, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने आते ही सोहेल वड़ाइच की हर जानब बल्ले बल्ले हो जाती है, और लोग कहते हैं कि जो खबर सोहेल वड़ाइच निकाल कर ला सकते हैं वो कोई और किसी और के बस की बात नहीं है। और उसके बाद खबरों के तज्जियों के बेताज बादशाह बन गए सोहेल वड़ाइच। लेकिन चंद दिन कबल ब्रसल्स में आर्मी चीफ्स फील्ड मार्शल आसम मुनीर के हवाले से भी उनका एक कॉलम शाया हुआ, और जिसमें इमरान खान से माफ़ी मांगने का कहा गया। और उसके बाद इस पे बहुत सी चीज़ें आईं, बहुत से रद्द अमल सामने आया, और उसके बाद सोहेल वड़ाइच ने ये कहा कि ये सारी खबर जो है ये दुरुस्त है। ये कॉलम उन्होंने लिखा, और आर्मी चीफ ने उनसे तकरीबन 2 घंटे की मुलाकात की। लेकिन आज DGISPR की जानिब से इसकी तरदीद आ गई, और इसको मनगढ़ंत का ख़बर करार दिया, और उन्होंने शदीद किस्म का इस पर रिएक्शन ज़ाहिर किया। जिसके बाद साफ़ी हल्के ये कहते हैं कि पीका एक्ट के तहत सोहेल वड़ाइच के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये तो एक लंबी चौड़ी चीज़ है। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह 2017 में मियां नवाज शरीफ की पार्टी इज़ ओवर हो गई थी, और अब 2025 में अगस्त 2025 में लग यही रहा है कि सीनियर साफ़ी सोहेल वड़ाइच की भी अब पार्टी इज़ ओवर, और शायद आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सहाफ़त से वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे।